दिल तू मेरी जान। मेरी तरफ से इस रिश्ते को इनकार समझिए। इनकार। आप लोग जा सकते हैं। आपने एक बार भी बेटी के बारे में नहीं सोचा? आजकल रिश्ते मिलते कहाँ हैं? कर देते आप फार्म हाउस रुमान के नाम। हमारे पास जो कुछ भी है इन बच्चियों का ही तो है। हमने कब्र में थोड़ी लेकर जाना है। मैं अपनी मासूम बेटी की शादी ऐसे घर में कर दूं जहां सब कुछ है, लेकिन जहेज उन्हें लड़की के घर से चाहिए। ऐसे लालची लोगों के घर में कर दूं अपनी बेटी की शादी? ऐसे लोगों का पेट नहीं भरता रुखसाना बेगम। और अगर उन्हें जहेज चाहिए था तो रिश्ता तय होने से पहले बात करें। अरे मंगनी से पहले बता देते। ये क्या बात हुई कि शादी की तारीख लेने आए और जहेज की एक लंबी लिस्ट हमारे हाथ में दे रहे हैं। और वो जो औरत है ना, वो कभी रुमान को खुश नहीं रहने देगी। हसनैन बहुत फरमाबरदार लड़का है। सिर्फ उसकी माँ के रवैये की वजह से हमें ये रिश्ता नहीं छोड़ना चाहिए। बात रवैये की नहीं है रुखसाना बेगम, बात उसूल की है। तुम जानती हो मैंने सारी जिंदगी असूलों के साथ गुजारी। हक बोला है, सच बोला है, हलाल कमाया। फिर भी आप अपनी बेटी के बारे में सोचें। क्या हुआ हमारी बेटी? किस चीज की कमी है? लाखों में एक है हमारी बेटी। हो जाएगी उसकी शादी, फिक्र न करता हूं। लेकिन रुखसाना बेगम, मैंने फैसला कर लिया कि आज के बाद न मैं ये बात सुनूंगा और न इस बात पे कोई तबसरा करूंगा। प्लीज। मॉम प्लीज प्लीज, आप मुझे ये तो बताइए कि आपने उनसे ऐसा क्या कहा कि उन्होंने रिश्ता ही खत्म कर दिया? काम डाउन। किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? अपनी मॉम से इस तरह से बात करते हैं? आई एम सॉरी। यू बेटर। मॉम, मुझे रुमान हर सूरत चाहिए, हर कीमत पर। मॉम, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, आपकी हर बात मानी। सारी जिंदगी हर बात मानी है ना, इसीलिए तो ये दिन देखना पड़ रहा है तुम्हें। जहेज में जायदाद मांग ली है इन्होंने। हम दादू ठीक है? आपने जहेज मांगा है, वो भी इसरार अंकल से, जिनको पूरा शहर जानता है कि कितने बावसूल और ईमानदार इंसान है। हाँ तो क्या बुरा किया? तुम्हारी भलाई के लिए मांगा। तुम एक ही एक बेटे हो और तुम्हें ख्वाहिश नहीं थी फार्म हाउस की? क्या मॉम, जिस चीज की जरूरत ही नहीं वो चीज मांगने का मतलब तो साफ साफ यही है ना। क्या आप रिश्ता खत्म करना चाहती? यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी। तुम्हारी दादी तुम्हें भड़का रही है। लिसन, ये यूनिवर्सल रूल है, सारी दुनिया की माया। मेरी माँ नहीं है। नहीं है आप मेरी। सारी जिंदगी दादू मुझे समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन मैंने उनकी ना सुनी। आज आपने प्रूफ कर दिया कि आप मेरी माँ नहीं है।
You did this deliberately. मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब क्या होगा अम्बीन माँ जी? पापा कभी नहीं मानेंगे। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। ताया अब्बू अभी गुस्से में है। हुसनैन भाई जरूर वापस आएंगे जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। सब कुछ ठीक था, पता नहीं ये सब क्या हो गया। रुमान आप प्लीज रोए मत, और देखना आपकी शादी हुसनैन भाई से ही होगी। आप प्लीज रोए मत। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अंकल प्लीज तुम मेरी बात सुन लीजिए। तुम्हारी माँ ने थोड़ी सुनाई है जो अब तुम्हारी बातें सुनने बैठ जाओ। चले जाओ यहां से। इस घर से तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं रहा। और एक बात कान खोल के सुन लो, मैं जब कोई फैसला कर लेता हूं तो उसे कोई नहीं बदलता। कम से कम मेरे अपने मेरे फैसले के खिलाफ नहीं चाहते। अंकल मैं नहीं जानता कि मॉम ने प्रॉपर्टी की बात क्यों की। उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अंकल मैं ये रिश्ता निभाना चाहता हूं। मैं रुमान से बहुत प्यार करता हूं अंकल। मैं आपसे वादा करता हूं अंकल कि मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं अंकल, उसे मैं बहुत खुश रखूंगा। प्लीज अंकल ये शादी हो जाने दीजिए। शहनाज बेगम तुम्हारी सौतेली सही लेकिन माँ है, और उन्होंने अपने सकलौते बेटे के लिए बहुत कुछ सोच रखा है जो बहरहाल मैं पूरा नहीं कर सकता। मेरी बेटी लाखों में एक है और बहुत मासूम भी। जी अंकल, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि मैं अपनी बेटी किसी ऐसे घर में नहीं दे सकता जहां उसके घर में आने की वजह और शर्त सिर्फ जहेज हो। शादी दो खानदानों में होती है, दो इंसानों में नहीं। शहनाज बेगम तुम्हारे घर की सरबराह है। उन्होंने जो शादी की शर्त रखी है वो मेरे लिए कतई नाकाबिले कबूल है। अंकल मॉम के लिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। प्लीज माफ कर दीजिए। हमें कुछ भी नहीं चाहिए अंकल, कोई प्रॉपर्टी कोई चीज नहीं चाहिए हमें। मैं आपसे वादा करता हूं अंकल, इस तरह की बात दोबारा कभी नहीं होगी। प्लीज। मैंने फैसला कर लिया, नहीं देनी मुझे अपनी बेटी। तुम वहीं शादी करो जहां तुम्हारी सारी फैमिली मुत्तफिक हो। अंकल इतनी छोटी सी बात की वजह से आप रिश्ता तोड़ देंगे? ये इतनी छोटी बात नहीं है हसनैन। जहेज अपने मुंह से मांगना छोटी बात नहीं है। शादी की तारीख वाले दिन शादी होने के लिए शर्तें लगाना, फरमाइशें करना छोटी बात नहीं है। कम से कम मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अंकल प्लीज ऐसा मत कीजिए अंकल। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अंकल प्लीज अंकल एक बार सोच लीजिए अंकल। तुम मेरा और अपना वक्त जाया कर रहे हो हसनैन। शेर खान। अंकल आइंदा ये लड़का मेरे घर में नजर ना आए। मेरा हसनैन बहुत परेशान है। रुमान उसकी खुशी ही नहीं, उसकी ख्वाहिश भी है। जी आंटी, लेकिन इसरार साहब ने फैसला कर लिया है। शहनाज ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी ये रिश्ता ख़त्म करने में। खैर, वो इस रिश्ते से खुश तो पहले ही नहीं थी, लेकिन उस दिन तो उसने हद ही कर दी। आप एक बार मेरे भरोसे पर ये शादी करके तो देखें। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे होते हुए रुमान को परेशान कर सके। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन आपके बाद मेरी बच्ची को कौन देखेगा? आपके होते हुए आपके सामने उसने अपने बेटे का रिश्ता तुड़वा लिया। इतनी शातिर औरत से मेरी बेटी मुकाबला नहीं कर पाएगी। बेटा, इसरार को समझाने की कोशिश करो। मेरा बच्चा तो बिल्कुल बूझ गया है। हसनैन बहुत अच्छा लड़का है, आप उसे समझाएं।
ये कोशिश फजूल है। मैं इसरार साहब को अच्छी तरह जानती हूँ, वो अपने फैसले से दस्तबरदार नहीं होंगे। बेहतर होगा कि आप हसनैन के लिए कोई और रिश्ता देख लें। रुखसाना बेटा, एक बार कोशिश तो करो। मैं आपको कोई उम्मीद नहीं दिला सकती, आगे अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह समझे इस शहनाज को, मेरे बच्चे की खुशियां खा गई है। रुमान। जी अम्मी। बेटा, तुम्हारे बाबा कह रहे हैं कि हसनैन को सारा सामान वापस भिजवाना है। किस लिए? बेटा, ये मंगनी की अंगूठी, कंगन, जो कुछ भी उन्होंने दिया है वो सब वापस भिजवाना है। क्या मतलब मम्मी? जब रिश्ता ख़त्म हो जाता है ना, तो जो चीज़ें उन्होंने दी होती हैं वो सब वापस भेजनी होती हैं। अम्मी, मैं ये सब वापस नहीं करूँगी। बेटा, ज़िद नहीं करते हैं, जाओ जाकर जितने भी गिफ्ट्स, ज्वेलरी, जो कुछ भी उन्होंने दिया है सब लेकर आओ। अम्मी, ये सब मैं नहीं कर सकती। रुमान बेटा, देखो तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जगह पे बात की है। वो लोग अगले हफ्ते आ रहे हैं रिश्ते के लिए। लड़का लंदन में रहता है। रुमान बेटा, बेटा जिद नहीं करते। रुमान, ये देखो, ये कंगन कैसा है? अच्छा है, ये मेरे लिए? नहीं, ये तो मैं आंटी के लिए लाया था। मैंने सोचा तुमको दिखा दूं। लग भी रहा है पुराना, कंप्लीटली आउट ऑफ फैशन। अम्मी ही पहनेंगी। ये मेरी अम्मी का है, दादू ने अम्मी को दिया था। अगर वो आज इस दुनिया में होती तो वो तुम्हें खुद अपने हाथों से पहनाती। मैं तो मजाक कर रही थी। मैं भी ये सोच रही थी, इतना यूनिक डिजाइन वाला कंगन आपके पास कहाँ से आया? तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें पहना दूं? पहना दे। अब इसे सारी जिंदगी मत उतारना। मुबारक हो रुखसाना बहन, आज से रुमान बेटी हमारी हुई। बस अगले ही महीने रमीज बेटा बाहर से आ रहा है, तो उसके आते ही मंगनी कर देंगे। जी, इतनी जल्दी हमें कुछ टाइम दें। इसरार भाई, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी चांद सी बेटी हमें दे दें। आप लोग हमें बेटी दे रहे हैं और हमें क्या चाहिए? अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। आप फिक्र ना करें, सब हो जाएगा। मुझे तो कोई एतराज नहीं है। आप जब चाहें मंगनी कर सकते हैं। हेलो रुमान, कैसी हो तुम? आप बस जल्दी से आ जाए, मुझे आपसे बात करनी है। तुम रो रही हो? रुमान, सब ठीक तो है ना? रुमान, मुझे बताओ कि क्या हुआ है? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, आप बस जल्दी से आ जाए। रुमान, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, सिर्फ 5 मिनट मुझे दो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। कहाँ आना है मुझे? रुमान, प्लीज प्लीज अपने आप को संभालो, प्लीज रोना मत करो। क्या हाल बना लिया तुमने अपना? क्यों हुआ ये सब हमारे साथ? बाबा ने तो मुझे आपके नाम खुद किया था, और अब मैं जब आपकी हो गई तो दूर होने की बात कर रहे हैं। रुमान, इस वक्त बाबा गुस्से में है। इस वक्त उन्हें अपने गुस्से और रसूलों के सिवा कुछ और नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। वो तुम्हारी शादी मेरे सिवा किसी और से नहीं करवाएंगे। रुमान, प्लीज 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 रोना बंद कर दो, सब ठीक हो जाएगा। देखो, उन्होंने खुद हमारी शादी तय की थी ना, बस उन्हें मॉम की बात कुछ नागवार गुजरी है। नागवार? आप नहीं जानते उनको, वो मेरा रिश्ता कहीं और तय कर रहे हैं, और एक जगह तो बात चल भी रही है। नहीं रुमान, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसा कर रहे हैं। आप मुझसे निकाह कर ले, हम लोग भाग के निकाह कर लेते हैं। What?
रोमान, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तो आप चाहते हैं मैं किसी और से शादी कर लूं? नहीं रोमान, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इतना आसान नहीं है। तुम अपने माँ बाप से चुप कर एक बार निकाह करके उनके कदमों में गिर जाएंगे, माफी मांग लेंगे उनसे और वो माफ कर देंगे। एक बार ये निकाह हो जाएगा तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। वो मेरे माँ बाप हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे इस रिश्ते को। मैं बेटी ही उनकी, वो मुझसे दूर नहीं रह सकते। रोमान, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि निकाह है, कोई मजाक नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप? किसी से भी शादी कर लूं? हो जाओ किसी की भी? नहीं कर सकती मैं ये सब, मर जाऊंगी ये सोचते सोचते कि एक बार आप हिम्मत कर लेते तो आज हम खुश होते। रोमान, तुम शादी की बात क्यों कर रही हो? तुम मेरी हो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। तो फिर क्या करें? खुदकुशी कर ले। मेरे माँ बाप तो मेरी शादी कहीं और कर देंगे, मैं मर जाऊंगी। मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा ये सब। रोमान, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो आप नहीं करेंगे मुझसे शादी? अगर आप आज रात नहीं आए तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। रोमान, 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 मेरी बात सुनो रोमान। रोमान, कैसी तबीयत? जी, उनको मेजर हार्ट अटैक हुआ है, तो लिहाजा उनका ऑपरेट करना पड़ेगा। या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम, या अल्लाह। रुमान, कहाँ गई थी तुम? मुझे माफ कर दे अम्मी, मुझे माफ कर दे आप। तू तो मेरा मान थी, कहाँ गई मेरी मासूम बच्ची? किससे सीखी तुमने ये चीजें? मुझे तो अपनी तरबियत में मान था। पता नहीं अम्मी कैसे हो गया, मैंने ये कैसे कर लिया? तुमने कैसे किया? मामा, I'm sorry। हेलो रोमान, रोमान, मैं हसनैन बात कर रहा हूँ। रोमान, हेलो। मैं ना तो तुम्हारी कोई आवाज सुनना चाहता हूँ और ना तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ। इसे इसके कमरे तक महदूद कर दो, जब तक मैं इसकी शादी नहीं कर देता। इसका वजूद अब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। तुम्हारी वजह से मैं पूरी जिंदगी इसरार साहब से आंखें नहीं मिला सकूं। जाओ, जाके अब अपने कमरे में मातम करो।
तक सोग मनाओगी रोमान? ये मेरे बस में नहीं अम्बरीन बाजी, मेरे आंसू थम ही नहीं रहे। भूल जाओ हसनैन भाई को। रमीज भाई बहुत अच्छे हैं और तुम्हारे जोड़ के भी। मैंने देखा है उन्हें, वो बहुत अच्छे लोग हैं। हसनैन भाई से ज्यादा प्यारे और अमीर भी हैं वो लोग। पर हसनैन तो नहीं है ना। ये देखो रमीज भाई को। मुझे नहीं देखना किसी को। रोमान अपनी जिद छोड़ दो, ऐसा कैसे चलेगा? तो क्या करूं? हम सब तुम्हारी खुशी चाहते हैं, तुम्हारी भलाई चाहते हैं। मेरी खुशी उनके साथ थी। आपने देखा था ना वो कैसे मिन्नतें कर रहे थे बाबा की। हसनैन भाई अब तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकते। उनका चैप्टर क्लोज हो गया रोमान। कैसी है मॉम? पहले से काफी बेहतर। आपने मेडिसिन ली? लेनी। ठीक है, मैं चलता हूं। स्नेह, तुम मुझसे हर रोज यही 2 सवाल करके चले जाते। कोई और बात नहीं है करने के लिए? मामा, बात करने के लिए बचाई क्या है? आप आराम कीजिए। स्नेह, तुम मुझसे नाराज हो? मां से भी कोई नाराज होता है क्या? खुश हूं मैं। हसनैन बेटा। अभी आप यहाँ मुझे बुला लिया होता? अरे बेटा, अपने बेटे को 2-3 दिन से मिली नहीं थी, सोचा यहीं आके मिल लो। दादी, आजकल काम में बिजी रहता हूँ। मॉम भी ऑफिस नहीं आती ना, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। क्यों करते हो इतना काम? क्यों थकाते हो अपने आप को? दादी, अब मेरी जिंदगी में काम के सिवा है ही क्या? अच्छा चलो, देखो मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। दादी प्लीज, मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है। क्यों बेटा? क्या सारी जिंदगी कंवारे रहने का इरादा है? जोग लोगे क्या? अब वो शहनाज भी यही चाहती थी कि तुम सारी जिंदगी ऐसे ही बैठे रहो। दादी, अब मुझे किसी भी रवैये और किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं शादी नहीं करना चाहता हूं। आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है बेटा। मैं मरकर तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब दूंगी? वो तुम्हें मेरे हवाले करके गए थे। और फिर रोमान दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है। अगर वो शादी कर सकती है बेटा, तो तुम क्यों नहीं? और दादू, रोमान शादी कर रही है? दादू, किससे, कब? हाँ बेटा, इसी हफ्ते। ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग रोमान के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। इतना बड़ा जुल्म रोमान पे नहीं कर सकते। बेटा, वो कर रहे हैं जो उन्हें करने दो। वो उसका बाप है, दुश्मन नहीं है। दादू, वो रोमान है, कोई गैर तो नहीं है। दादू, रोमान को ये सारी सजा मेरी वजह से मिल रही है, मेरी गलती की वजह से। मुझे रोमान की बातों में आना ही नहीं चाहिए था। नहीं दादू, मुझे जाना होगा।
कहाँ जाना होगा बेटा? तो अभी मुझे जाना होगा रोमान के पास, ये सब रोकना होगा। लेकिन दादू प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। या मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। अम्मा, क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? तुम्हारे होते हुए मैं और मेरा पोता कैसे खुश रह सकते हैं? लेकिन हुआ क्या है ये तो बताएं। देखो शहनाज, अब जाके तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर हुई है। मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा बिस्तर पर पड़ जाओ, इसलिए जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो। हसनैन की कोई बात है? जब जानती हो तो फिर पूछती क्यों? मेरे बच्चे की क्या हालत हो गई। एक जरा सी खुशी मांगी थी उसने कि रोमान से शादी करा था। तुम्हारे आगे चूं तक नहीं करता बच्चा, जो तुम कहती हो वो ही करता है। और तुमने क्या किया उसके साथ? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? क्या होता अगर उसकी शादी रोमान से हो जाती तो? अब रोमान की शादी किसी और के साथ हो रही। मेरे बच्चे की क्या हालत होगी, तुम्हें अंदाजा है इस बात का? अम्मा मुझे माफ कर दे, मुझे अंदाजा नहीं था कि। बस, तुम्हारे रोने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या रोमान उसे मिल जाएगी? अमरीन, बेटा रुमान को बुला लो। अपनी शादी की शॉपिंग देखेगी तो खुश हो जाएगी। वैसे भी उसे कपड़ों और मेकअप का बहुत शौक है और उसका ध्यान भी बढ़ जाएगा। ताई अम्मी, रुमान अब पहले जैसी नहीं रही। अब तो उसे किसी चीज़ का शौक ही नहीं रहा। और वैसे भी ताया अब्बू ने उसे कर तो रही है उनकी मर्जी से शादी, और क्या करे। हो गई गलती उससे, अब कितनी सजा देंगे उसे। ताई अम्मी, आपने ही मारा था सबसे ज्यादा उसे, और अब आप ही उसकी तरफदारी कर रही हैं। उसने बहुत बड़ी गलती की थी, और सच पूछो तो सबसे ज्यादा दुख उसने मुझे दिया था। लेकिन क्या करूं, माँ हूं ना, उसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। बस बहुत मिल गई सजा उसे। अम्बरीन, रोमान को बुलाओ। जी। ये क्या कर रही है? पागल हो गई हो? अभी पूरे कमरे में आग लग जाती। मुझे लग रहा है कि मैं जल जल के मर जाऊंगी। होश में आओ रुमान। मुझे बचा ले अमरीन बाजी, मुझे बचा ले। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो ताई अम्मी तुम्हारे लिए कितनी शॉपिंग करके लाएंगे। चलो तो सही, देखना वो कितनी खुश होंगी। मुझे बाबा ने मना किया है, मुझे नहीं आना। मुझे ताया अब्बू ने ही भेजा है। बाबा ने? तू मेरा दिल, तू मेरी जान, तू मेरा दिल, तू मेरी जान। रुमान, 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 कौन? क्यों आए हो यहाँ? अंकल प्लीज प्लीज, आप मुझे गलत मत समझिएगा। मुझे आपसे सिर्फ थोड़ी सी बात करनी है अंकल। आप रुमान के साथ ठीक नहीं कर रहे। शेरखान, जाओ। हसनैन बेटा, तुम यहां से जाओ।
अब ये बातें करना फजूल है। आंटी अब रोमान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? प्लीज आंटी ऐसा मत कीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? इससे पहले कि मेरे मुलाजिम तुम्हें धक्के देके यहां से बाहर निकाल दे, तब आ जाओ। आउट! मेरी बेटी को भगा के ले जाना चाहते थे, मेरी इज्जत पे हाथ डालना चाहते थे। क्या समझता था मैं तुम्हें? और तुम? अंकल मैं आपका कसूरवार हूं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बाबा, इसमें हसनैन का कोई कसूर नहीं। सारी गलती, सारा कसूर मेरा है। मैंने ही हसनैन से कहा था कि हम लोग घर से भाग जाएं। ये सारा प्लान मेरा था। मैं ही कसूरवार हूं। रोमान तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं जानता हूं तुम मेरे सिवा किसी और से शादी नहीं करोगी। अब होते कौन है ये सब बोलने वाले? अब हैं कौन मेरे? ये मेरे बाबा हैं। ये मुझे काट के भी फेंक दे तो मुझे कोई एतराज नहीं। जाएं आप यहां से। मेरे बाबा जहां बोलेंगे मैं वहीं शादी करूंगी। जाएं आप यहां से। जाते क्यों नहीं? मेरे लिए तुम्हारी खुशी से ज्यादा कुछ भी नहीं है रोमान। I'm sorry अंकल, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। रुको। मामा, अब तो आप मुझसे नाराज नहीं। मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। I'm sorry। नहीं मेरा बेटा, बस अब रोना नहीं। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे हक में आकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाउ चीयर अप। बस जो हो गया सो हो गया, अब रोते नहीं है, ठीक है? तुम्हें पता है रुखसाना, शहनाज आप लोगों से कोई बात करने आई है। असरार साहब, मुझे माफ कर दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आप सिर्फ अपनी रुमान दे दें। मुझे मेरे हसनैन के लिए अपनी रुमान दे दें। माँ बाप के लिए औलाद की खुशी से बढ़कर और कोई चीज नहीं होती। हाँ इसरार बेटा, मुझे सिर्फ अपनी रुमान दे दें प्लीज। मेरे बच्चे की खुशी लौटा दे। इसरार बेटा, शहनाज को माफ कर दो। पिछली सारी बातें भूल जाओ। इसी में बेहतरी है। बच्चों की खुशी से आगे कोई चीज नहीं होती। आप ठीक कह रही हैं। बच्चों की खुशी से ज्यादा कुछ नहीं होता। गुस्से और अना के किए गए फैसले हमेशा नुकसानदेह होते हैं। मैंने आपको माफ किया। आप भी मेरी बातों को दरगुजर कर दीजिएगा। हसनैन,